जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का यह 9वां अध्याय चल रहा है और गीता का यह अगला भाग है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यह भाग 26 है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का मात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे भगवान के लिए उचित ही यानी अपनी दृष्टि से भगवान की पूजा करते हैं, सो उचित ही करते हैं। वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं जिनकी पूजा करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या फिर दान देते हो, और जो भी तुम तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए ही करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन में तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास जा सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं और न ही किसी के साथ मैं पक्षपात करता हूं। मैं सभी के लिए समभाव हूं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, यानी प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा भी करते हैं, वह मेरे मित्र हैं और मुझ में वे स्थित रहते हैं, और मैं भी उनका मित्र हूं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, किंतु वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का
कभी नाश नहीं होता है। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी या शूद्र यानी श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक संसार में आ जाने पर मेरी भक्ति के अंतर्गत अपने आप को लगा लो, यानी भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से लगा लो। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ और मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस भाग में आपने भगवान की वाणी श्रवण की है, जिसमें उन्होंने चाहे कोई भी यानी शूद्र हो, वैश्य हो, वे सब यदि अनन्य भक्ति करते हैं तो वे भी भगवत धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। और ब्राह्मण या राजऋषि संत जो लगे रहते हैं हर समय उनके भक्ति कर्मों में, तो उनको तो कहना ही क्या, वो तो प्राप्त करते ही हैं। अगला भाग आप इसके आगे अगली वीडियो में आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।